Good morning. Today we will learn chapter 2 in history. India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD. इस चैप्टर में भारत का एक संघर्ष बताया गया है। संघर्ष से यानी भारत की गुलामी का जो पीरियड था, लगभग भारत में इस्लामिक जो शासन है वो 1206 से 1757 ईस्वी तक रहा। इस दौरान भारतीय लोगों ने, भारतीय राजाओं ने किस प्रकार संघर्ष किया उसके बारे में ये चैप्टर है। भारत में कौन कौन से शासकों ने शासन किया, किन किन विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर के शासन स्थापित किया, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो हम इसमें फर्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। चलिए, ओके। India means Bharat was continuously attacked by foreign invaders. Foreign invaders. भारत पर लगातार, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, फॉरेन इन्वेडर्स मीन्स विदेशी आक्रांतों के द्वारा अटैक्ड मानी आक्रमण हुए। द इंडियंस bravely opposed and struggled against these invasions. इन आक्रमणों के खिलाफ भारत ने बहादुरी के साथ अपोज्ड किया, विरोध किया और स्ट्रगल किया। इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरेबियन मुस्लिम इन्वेडर्स एंड आउटस्टेड देम आउट ऑफ द कंट्री। भारतीयों ने, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक, अरब से आने वाले और मुस्लिम इन्वेडर्स, अरबी और मुस्लिम इन्वेडर्स जो आक्रांता थे उनको डिफीट किया। क्या किया? डिफीट किया। और आउटस्टेड देम आउट, यानी उनको देश से बाहर खदेड़ दिया। आउटस्टेड देम आउट ऑफ द कंट्री, भारत से बाहर खदेड़ दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेंशन ऑफ अरेबियंस टू प्लेस एट थाने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा एक शासक हुआ था, उसका शासन का टाइम था 636 AD। तब अरबी लोगों के द्वारा भारत पर पहला समुद्री इन्वेशंस हुआ था, यानी पहला समुद्री आक्रमण अरबों द्वारा भारत पर किया गया था। टू प्लेस एट थाने, जो कि थाने पे हुआ था। कहाँ हुआ था? थाने, महाराष्ट्र पे। इट इज़ मैंशनड इन द बुक नेम्ड फुतुह उल बुल्दान डैट दिस इन्वेशन ऑफ द अरेबियन वार वाज अनसक्सेसफुल। एक किताब इतिहासकारों ने लिखी है, फुतुह उल बुल्दान। उस समय में ये किताब लिखी गई थी। उसमें मेंशन है कि यह अरबों का यह आक्रमण, इन्वेशन मीन्स आक्रमण ऑफ द अरेबियंस वाज अनसक्सेसफुल, अरबों का यह आक्रमण असफल रहा था। आफ्टर दिस द अरेबियंस इन्वेडेड बडवास एंड डेबल पोर्ट ऑफ सिंध जो कि गुजरात प्रांत के, गुजरात स्टेट के पास, जो आजकल सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ डेबल पोर्ट था उस पर, और बडवास नामक भरूच जिसको बोला जाता है, उस पर अरबों ने आक्रमण किए। इन्वेड मीन्स आक्रमण किए। दीज इन्वेशंस टू वर अनसक्सेसफुल। ये आक्रमण भी, इन्वेशंस मीन्स आक्रमण, अनसक्सेसफुल मानी असफल थे, यानी कि अरबी लोग इनमें सफल नहीं हो पाए। इन चचनामा, उस समय एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था चचनामा। इट इज़ रिटन दैट द स्ट्रगल ऑफ फॉर डेबल द अरेबियन आर्मी कमांडर मुदहरिया वाज डिफीटेड एंड किल्ड। यानी कि डेबल जो पोर्ट था इस सिंध में, उस पर आक्रमण के समय अरेबियन कमांडर मुदहरिया वाज डिफीटेड। मुदहरिया को यहाँ मुंह की खानी पड़ी, डिफीट हुआ, हारा, और किल्ड, मारा भी गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 712 AD ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर द किंग ऑफ द सिंध का राजा था उस समय दाहिर, उसके बीच और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 712 AD में एक बैटल टुक प्लेस, एक बैटल हुआ। बाबा धुरी हैज़ रिटन दैट
इट वॉज ए फीयर्स बैटल। उस समय एक इतिहासकार हुए बाबा धुरी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि यह भयानक युद्ध था, विच वॉज नेवर हियर्ड बिफोर। आगे वो लिखते हैं कि जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया, यानी कि कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा गया। नेक्स्ट, इट इज़ मेंशन इन चचनामा, और ये चचनामा में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द काफिर, काफिर मानी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं यानी हिंदू, सराउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, उन्होंने अरेबियन सेना को चारों तरफ से घेर लिया। एंड द इस्लामिक आर्मी गोट कन्फ्यूज्ड, और इस्लामिक आर्मी थी वो कन्फ्यूज्ड हो गई। was disarranged by the brave and rigid way of fight of defenders, और जो काफिर हैं यानी हिंदू लोग हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ और दृढ़ता के साथ डिसअरेंज्ड कर दिया, यानी कि और कंफ्यूज्ड हो गई, आर्मी कंफ्यूज्ड होकर अव्यवस्थित कर दिया। इन बिटवीन ऑल दिस, इसी बीच कोइंसिडेंटली यानी दुर्भाग्य से, एन एरो स्ट्रक दाहिर चेस्ट, उसी समय युद्ध के दौरान दाहिर जो वहाँ का सिंध का राजा था, उसके चेस्ट में एरो स्ट्रक हो गया, यानी एक तीर लग गया। हु वाज राइडिंग एन एलिफेंट, द किंग डाइड, जो कि घोड़े पे थे और घोड़े पर चलते हुए घोड़े पे राइडिंग सवारी कर रहे थे। किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। इवन आफ्टर, इसके बाद भी वॉरियर्स लाइक राजकुमार जेसिया एंड एम्प्रेस रानी बाई स्टूड फर्मली प्रोटेक्ट द फोर्ट, किले को बचाने के लिए दृढ़ता के साथ वहाँ की महारानी रानी बाई और उनका पुत्र राजकुमार जेसिया बराबर डटे रहे, प्रोटेक्ट करते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, महमूद गजनवी हैड टू फाइट fiercely against the royal rulers of कश्मीर, जयपाल एंड आनंदपाल। कश्मीर के राजा थे जयपाल और आनंदपाल। उसी पीरियड के दौरान भारत पर दूसरे राजाओं ने भी, दूसरे शासकों ने भी आक्रमण किए, जिनमें महमूद गजनवी का नाम फेमस है, जिसने कश्मीर के राजा जयपाल और आनंदपाल ने महमूद गजनवी के साथ फाइट की। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाई पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी को, कि दूसरा अनदर मुस्लिम रूलर था, इसने पृथ्वीराज चौहान ने इसको भी काफ़ी बार हराया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण से मुस्लिम्स रूल स्टार्टेड इन इंडिया भारत बाई 1206 AD, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण से मुस्लिम्स ने भारत में 1206 में राज करना शुरू कर दिया। इवन आफ्टर दिस द इंडियंस कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स एंड हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ देखिए, Even after this, Indians discontinued their struggle against foreign invaders, और लगातार विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत का ये संघर्ष चलता रहा। दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक ये आंदोलन चलता रहा। द इंडियन कंटिन्यूड देयर रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल, और भारतीयों ने लगातार अनवरत, कंटिन्यूड मीन्स होता है अनवरत या लगातार, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल, संघर्ष करते रहे, प्रतिरोध जताते रहे।